सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज पुनः हम ऋग्वेद के 5वें सूक्त का, जो प्रथम मंडल का है, प्रथम मंडल के 5वें सूक्त के द्वितीय मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। और वह परमात्मा जो सबका पालक है, सबका संचालक है, हर प्रकार से वह इस सृष्टि का संचालन करता है, बहुत अच्छी प्रकार से इसको चलाता है। इस सारे संसार में उससे बढ़कर के कोई महान नहीं है। उस महान भगवान का हम गुणगान करें, उसका ध्यान करें, उसका चिंतन करें, ऐसी प्रार्थना हमने पिछली कक्षा में की थी। पहला जो इस सूक्त का पहला मंत्र है कि मिलजुल करके उसकी हम स्तुति करें, प्रार्थना करें, संकीर्तन करें, सम्यक प्रकार से कीर्तन करें, उसका गान करें। उस प्रभु की भक्ति का जो स्वामी जी ने प्रश्न पूछा था, उसकी भक्ति से हम ओतप्रोत रहें। उस परमात्मा के जो गुणकर्म स्वभाव हैं उनका गान करना, यह संकीर्तन है। सम्यक प्रकार से उसका कीर्तन करना, और ऐसे संकीर्तन करने से हमारे अंदर का उत्साह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, सौहार्द बढ़ता है, परस्परता बढ़ती है, घर परिवार में खूब प्रसन्नता बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, सकारात्मकता बढ़ती है। नेगेटिविटी जो है, जो नकारात्मकता है, वो दूर चली जाती है। व्यक्ति कितना धनवान है, कितना बलवान है, कितना धनहीन है, ये जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अंदर से व्यक्ति कितना सहज है, कितना अंदर से प्रसन्न है, कितना अंदर से उसका भाव हमको स्पष्टता से शीशे जैसा, दर्पण जैसा या स्वच्छ पानी जैसा निर्मल होना चाहिए, ऐसा प्रतीत होता या नहीं होता, इस पर हमारा जो है ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और वह निर्मलता कब आती है? जब हम प्रभु की विशेष भक्ति करते हैं। प्रभु की भक्ति करने से हमारा मन निर्मल हो जाता है, इसमें कोई जो है संशय नहीं करना चाहिए। तो उस प्रभु का हम गुणगान करें, क्योंकि वह सब पालकों का भी पालक है। वह प्रभु इस संसार के कण-कण में अपनी व्यवस्था चला रहा है। एक छोटे से सेल, हमारी जो कोशिकाएं हैं, उनमें भी वो पूरे प्रकार से जो भी व्यवस्था करता है, इस शरीर को चलाता है, संसार को चलाता है, एक क्षण के लिए भी वो रुकता नहीं है। तो यह बहुत ही सुंदर मंत्र है। दूसरा मंत्र है 5वें सूक्त का, वो पालकों का भी पालक है परमात्मा। पुरुतमम, ओम पुरुतमम, पुरुतमम पुरूणामीशानम। पुरूणामीशानम, वार्याणाम,
वार्याणाम। इंद्रम सोमे सचा सुते। इंद्रम सोमे सचा सुते। सचा सुते। उच्चारण करेंगे। ओम पुरुतमं पुरुणामीशानं वार्याणाम इंद्रम सोमे सचा सुते। ओम पुरुतमं पुरुणामीशानं वार्याणाम इंद्रम सोमे सचा सुते। बहुत ही अच्छा मंत्र है और इसके भाव को हम समझने का प्रयास करते हैं। कहा कि परमात्मा पालकों का भी पालक है, वो स्वामियों का भी स्वामी है। वह परमात्मा पिताओं का भी पिता है, परम पिता है, परम पालक है। उस पालक, उस संचालक की हम विशेष भक्ति करें। पुरुतमम पुरुणाम ईशानम वार्याणाम इंद्रम सोमे सचा सुते। पिछले मंत्र में जैसा कहा था कि हम एकत्र होकर के प्रभु का गायन करते हुए उपासक कहते हैं कि पुरुणाम प्रिय पालन पूर्णयो हो, जो पूर्णता को प्राप्त कराने वाला है, जो पालकों में पुरुतमम सर्वाधिक उस पालक प्रभु का हम जो है गायन करते हैं। जो प्रभु पुरुतम अर्थात पुरून बहून शत्रुन तमयति ग्लापयति, हमारे काम क्रोध लोभ मोह आदि जो सैकड़ों शत्रु हैं, जो हमारे अंदर की कमियां हैं, जो हमारे साधना में विशेष बाधक बनकर के आके खड़े हो जाते हैं, उनको, उन शत्रुओं को जो क्षीण करने वाला है, वो पुरून बहुन शत्रुन तमयति ग्लापयति, सबको नष्ट करने वाला, छिन्न भिन्न करने वाला है। कुवासनाओं को, बुरी वासनाओं को जो नष्ट करने वाला प्रभु है, इन शत्रुओं को जो क्षीण करके नष्ट कर देता है और उसके क्षीण करके ही तो प्रभु वर्णीय धनों को हमें प्राप्त कराते हैं। जब तक हमारे अंदर के ये शत्रु, ये काम क्रोध लोभ मोह जब तक नहीं हट जाते, जब तक सामने का अंधकार नहीं छट जाता है, तब तक उस प्रभु की हम अनुभूति भी नहीं कर पाते हैं, तब तक हम आंतरिक सुख भी नहीं पा पाते हैं। आंतरिक सुख की प्राप्ति के लिए हम उस प्रभु का जब गुणगान करते हैं, जो वार्याणाम वर्णीय धनों के ईशानम, वार्याणाम इंद्रम सोमे सचा ईशानम, वो जो ईशानम स्वामी का जो कीर्तन करते हैं, जो प्रभु इंद्रम परम ऐश्वर्यशाली हैं, सब शत्रुओं का विदारण करने वाले हैं, उस प्रभु का वस्तुतः स्तवन तो सोमे सुते, सोम का अभिषेक करने पर सचा उस प्रभु से मेल होने पर ही होता है। हम शरीर में सोम संपादन करें, शरीर में वीर आदि धातुओं की रक्षा करें, सप्त धातुओं को पुष्ट करें, इससे हमारे अंदर का सामर्थ्य शक्ति और अंदर का जो
बल है, आत्मबल है, वो बढ़ता है। और इस आत्मबल बढ़ने से, इस जान बल के बढ़ने से धैर्य बढ़ता है। संसार में हम छोटी छोटे उलझनों में, छोटी छोटी ऐसी समस्याओं में उलझ नहीं जाते हैं, काम की अग्नि में सुलझ नहीं जाते हैं, उलझ नहीं जाते हैं, झुलस नहीं जाते हैं। हम उससे निकल जाते हैं, विकसित होते हैं और अपनी इस विकास की जो दौड़ है, जो विनाश एक है, एक विकास है, तो संसार में विकसित जो होता है, जो प्रकाशित होता है, जो खिलता है, वही संसार में सुगंध बिखेरता है। जो विनाश को प्राप्त हो जाता है, जो खिलने से पहले ही मुरझा जाता है, वो कैसे संसार में भद्र को बढ़ाएगा। और वह भद्रता, वह संपन्नता कब आती है? जब हम उस सोम को शरीर में सुरक्षित करने वाले बनते हैं। यह सोम उस प्रभु से हमारा मेल कराने वाला होगा और यही प्रभु का सच्चा स्तवन होगा। इस सोम से, उस सोम को प्राप्त करना जीवन की यही सर्व महान सफलता है। अपने जीवन में हम सोमकणों का, उन ज्ञान के बिंदुओं को धारण करें और ज्ञान के बिंदुओं को धारण करके तदनुसार आचरण करें। जो भी हमको माता पिता, गुरु, आचार्य, बड़ों से मिलता है, ऋषि ऋषिकाओं से जो ज्ञान मिला है, जो साक्षात शास्त्रों से हमको, वेदों से मिलता है, उसको पढ़ने से, पढ़ाने से, सुनने सुनाने से जो मानसिक स्थिति बनती है, उसके अनुसार हम अपना जीवन जीना आरंभ कर दें। जब जीवन आरंभ हमारा हो जाएगा तो उस प्रभु से मिलन भी हो जाएगा, उसकी अनुभूति भी हमारे होगी अंदर, और उसका अनुभव करके हम विनाश को नहीं, विकास को प्राप्त होंगे। मुरझाएंगे नहीं, खिलेंगे। इस चमन को सुगंध से भर देंगे, ऐसी भावना है इस मंत्र में। वह प्रभु पालकों में सर्वोत्तम पालक है और वर्णीय वस्तुओं के ईशान हैं। उस प्रभु का सच्चा स्तवन यही है कि हम सोम के रक्षणों से, उसके रक्षण से बुद्धि को सूक्ष्म करें और प्रभु के दर्शन करें, क्योंकि बिना इसके व्यक्ति सद्गति को नहीं प्राप्त होता। बिना सोम के कणों की रक्षा के बिना हम एक भी कदम ऐसा आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये वेद मंत्र ये कहता है कि पुरुतमम पुरुणाम ईशानम वार्याणाम इंद्रम सोमे सचासुते। तो इंद्र को लक्ष्य करके तुम गान करो, उसका सम्मान करो, उसका गुणगान करने से, उसका महिमा गान करने से, सोम का मिलकर के सवन कर लेने पर वह ईश्वर बहुतों का इष्ट है और इष्ट सबके कष्ट को नष्ट करने वाला है। असंख्य हिंसक आसुरी शक्तियों का संहारक है। हम एक आसुरी शक्ति को पराजित करते हैं, दो हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। एक से बढ़कर एक हमारे संकट आते हैं सामने। एक अंदर की जो कुसंगति है, अंदर की जो कमजोरी है, अंदर का जो ऐसा भाव है जिससे हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान कभी कभी धोखा खा जाता है और हम इस संसार के आकर्षण में फंस जाते हैं। हमको सदैव याद रखना चाहिए कि हम उस परमात्मा के शासन को माने, उसके अनुशासन में, उसके द्वारा बताए गए ज्ञान से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और आसुरी शक्तियों को पराजित कर सकते हैं। आसुरी जो शक्तियां हैं, जो हिंसक प्रवृत्तियां हैं हमारे अंदर, उनसे पार पाने का, उनके पार जाने का एक ही उपाय है कि हम मिल करके उसके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाएं और मिल करके भक्ति रस से अभिभूत होकर के प्रभु की स्तुति गान करें, क्योंकि यह स्तुति ही हमारे लिए, हमारे भवसागर का एक साधन बनेगा तरने का। वरना इस संसार में आकर के व्यक्ति अलग अलग ऐसे शत्रुओं के चंगुल में फंस जाता है, अपने काम वासनाओं में, अपनी बुरी इच्छाओं में इस प्रकार से फंस जाता है और सांसारिक जो कुचक्र है उसी में वह अपने आप को रचा बसा लेता है।
उससे ऊपर नहीं उठ पाता है। अतः यहाँ पर यही बात कही है कि हम वेद के जो है पढ़ने वाले हों, वेद के जानने वाले हों, और वेद के पढ़ने पढ़ाने से, सुनने सुनाने से हमारे अंदर सदा अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अच्छी संगति में अच्छे जीवन को जीने के लिए हम प्रेरित होते हैं। और विषयों में फंसना नहीं है, जैसा यहाँ कहा, इसलिए कहते हैं विषयों में फंस के आदमी पथ भ्रष्ट हो गया, सुख चैन जिंदगी का सभी नष्ट हो गया। विषयों में फंस के आदमी पथ भ्रष्ट हो गया, सुख चैन जिंदगी का सभी नष्ट हो गया। कितने महत्व का मिला मानव शरीर था, कितने महत्व का मिला मानव शरीर था, खर मस्तियों में खो दिया मसला गंभीर था। दुनिया की चकाचौंध में यूं मस्त हो गया, सुख चैन जिंदगी का सभी नष्ट हो गया। कब से भटक रहा है बिलखता इधर उधर, आएगी हाथ में क्यों यह नशामंद। कब से भटक रहा है बिलखता इधर उधर, और खा रहा है ठोकरें दर बदर। कमजोर हो के सर पर सवार कष्ट हो गया, सुख चैन जिंदगी का सभी नष्ट हो गया। उद्देश्य के बिना भला यह क्या है जिंदगी, उद्देश्य के बिना भला क्या है ये जिंदगी। आएगी हाथ अंत में क्यों ना शर्मिंदगी, करतूत से तो हाल यही स्पष्ट हो गया। विषयों में फंस के आदमी पथ भ्रष्ट हो गया, मंजिल का पता पथिक को कुछ भी न जात है, मंजिल का पता पथिक को कुछ भी न जात है। इतना भी नहीं जानता दिन है कि रात है, किस्मत का सूर्य जगमगा के अस्त हो गया। विषयों में फंस के आदमी नष्ट भ्रष्ट हो गया, सुख चैन जिंदगी का सभी नष्ट हो गया। तो सुख और चैन को हम कैसे अपने जीवन में उतारें, इसको कैसे संवारें, इसके लिए बहुत बड़ी बात ये कही है कि हम इसके लिए 100% जीवन में उस परमात्मा के जो है स्तुति करने वाले बने, क्योंकि वह इस संसार का चलाने वाला है। संसार के प्रति हमारा आकर्षण ना हो, आकर्षण है तो वो सात्विक आकर्षण होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में जो चकाचौंध है, वो जो ईशोपनिषद में आपने पढ़ा है, हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, कि सत्य धर्म के लिए जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, जो धर्म है, जो न्याय है, उस पथ से हमको आगे चलना है। और जो अन्याय है, अपूर्णताएं हैं, जो दुख द्वंद्व जो इस संसार में हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, उनसे हम सदा आगे बढ़ें, उनके बीच में फंस करके अपने जीवन को नष्ट ना करें, उनको अपने जीवन के जो
विशेष उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम सदा विचार करते रहें। और इस प्रकार से यह वेद मंत्र जो हमको यहाँ पर बताया है कि वह धन और अन्न आदि के दाता परमात्मा, क्योंकि वो पालक है सबसे बड़ा, और पालक हमारे लिए ही नहीं, छोटी सी इकाई से लेकर के बड़ी इकाई तक, छोटे से कण से लेकर के बड़े से पहाड़ तक, छोटे से तिल से लेकर के सबसे बड़े ताड़ तक, सब कुछ उसी के नियंत्रण में है। उसी के जीवन उसी के द्वारा जीवन दिया गया है, और ये जीवन का जो सार है, उस सार में हम उसकी भक्ति करें, उसकी उपासना करें, इससे कभी भी अपने जीवन को अलग ना करें। और ये प्रार्थना बार बार हमको करनी चाहिए कि जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद जान देते ही रहना। जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। हो करुणा के सागर दया के हो दाता, तुम ही जग के पालक तुम ही हो विधाता। ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ओ दरस दो बड़ा होगा ऐसा तुम्हारा, भटकता ही रहता है ये मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, लगा दो किनारे मेरे खिवैया। कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो, कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तो परमात्मा की महिमा, जो अन्नदाता है, धनदाता है, उसकी महिमा को हम सदा गाते रहें, क्योंकि उसी ने सब कुछ दिया है, वो सबसे बड़ा दाता है। और जो तीसरा मंत्र इस सूक्त का है उसमें भी यही प्रार्थना की गई है, सा घा नो योगा आ भुवत्सराये सा, पुरंध्याम गमत वाजे भिरा सहनहा। तीसरा मंत्र कह रहा है सा घा नो योगा आ भुवत्सराये सा, पुरंध्याम गमत वाजे भिरा सनहा, कि इस वर्णीय वस्तु का जो ईशान है, जो उसी का विस्तार इस मंत्र में किया है। जो पिछला मंत्र था, कहते हैं कि सा वे प्रभु ही घा निश्चय से न हमारे योग्य अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति के संबंध में आभुवत साधक होते हैं। योग क्षेम वहम हम, अर्थात जो प्राप्त है उसके लिए मैं पुरुषार्थ करूं, उसको सुरक्षित रखूं, और जो नहीं है उसके लिए सदा और आगे पुरुषार्थ करता रहूं। उसके जो अभी प्राप्त करना है, अभी प्राप्त नहीं हुआ है, उसको प्राप्त कराने का सामर्थ्य कौन देता है? परमात्मा देता है। यही इस बात को यहाँ कहा कि वह आभुवत साधक होते हैं, जो चीज़ें हमको नहीं प्राप्त हैं, अभी नहीं मिली हैं, उनको भी वो प्राप्त कराने का प्रमुख साधन है। तथा अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का योग, इस योग में प्रभु हमारे
विजय करने वाले सा वे प्रभु राय धन के लिए सहायक होते हैं। सब धनों का व हर प्रकार की पूर्णता का सा प्रभु ही पूर्ण ध्यान बहुविधियां पालन पूर्ण करने वाली बहुविध बुद्धियों की जो हमको प्राप्ति कराते हैं। और वाजे भी उत्तम सात्विक अन्नों के देने वाले हैं, आगमत प्राप्त होते हैं उनके द्वारा ही। इन अन्नों के सेवन से हमारी बुद्धि बहुत शुद्ध हो, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा, मन जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। तो अन्न शुद्ध अन्न का देने वाला है, वो अन्नदाता है। इस प्रकार से प्रभु हमारी बुद्धियों को भी देते हैं और बुद्धि की शुद्धि के लिए भी साधन उपलब्ध कराते हैं। इसलिए हमको अहंकार नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। हम इन्हें उस प्रभु का वरदान ही समझें। जो कुछ भी अन्न धन धान्य और बुद्धि, ये शरीर तन मन जो कुछ भी मिला है उसके ही द्वारा मिला है। वे प्रभु योग धन पुरंधी वाजों को हमें प्राप्त कराने वाले हैं। हम सदा उनकी शरणागति को प्राप्त हों, ऐसी शुभकामना, ऐसी शुभ संकल्प हमारे अंदर सदा विद्यमान हो और उन्हीं के द्वारा हम अपने जीवन को परमात्मा के द्वारा ही आगे सदा बढ़ाते रहें। ओम शांति शांति शांति।